Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss some remaining portion from this chapter. The name of the chapter is Chemical Reaction and Equations. ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर से कुछ कल के वीडियो में कुछ बच गया था, ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ साथ इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं उस क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. एंड यू नो दैट दिस इज माय 7th वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो कल हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको 3 तरीके से हम लोगों ने क्या किया, डिफाइन किया. ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन है अगर जिसमें कोई सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो हम उस तरह के रिएक्शंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल में कल हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि मान लीजिए मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट में आपका क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है. तो इस तरह का अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दूसरा डेफिनेशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, उस तरह का रिएक्शन है जिसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. ठीक है, साथ साथ तीसरा डेफिनेशन उसका हम लोग क्या डिस्कस किए कि अगर कोई सब्सटेंस अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे कोई एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म कर रहा है, तो वहां पे भी हम क्या कह सकते हैं, क्या है वो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है, और उसी तरह रिडक्शन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन है जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन. यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो रिडक्शन में जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. ठीक है, या ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें ऐड अगर कोई होता है तो हाइड्रोजन, अगर कोई चीज में हाइड्रोजन आके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, लूज हो रहा था, इसमें क्या होगा, ऐड होगा. ऐड होके जैसे कैटायन कोई है, ठीक है, जिसमें क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन आके ऐड हो जा रहा है और वो क्या बन जा रहा है, मेटल एलिमेंट के रूप में चला जा रहा है, चार्ज लूज कर दे रहा है, तो वो आपका क्या हो गया. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जिंक प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस, अब इसमें आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, जिंक. ठीक है, तो इस तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एडिंग हो रहा है इसमें, तो इसको रिडक्शन कहेंगे. ठीक है, नाउ उसके साथ हम लोगों ने दूसरा क्या डिस्कस किया कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ही क्या करे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन. क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन, जो कि कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था. जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है. तो प्रोडक्ट में आपका देखिए आयरन से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन. तो यहां पे देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन. ठीक है, उसी तरह इस कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए तो प्रोडक्ट में आगे क्या हो गया है, यहां पे 1 ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में आगे 2 ऑक्सीजन हो गया है. ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का ऐड हुआ. तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का क्या पढ़े हुए हैं कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक ही केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में क्या कर रहा है, टेक प्लेस हो रहा है साइमल्टेनियसली.
तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, बहुत इसके टाइप्स भी डिस्कस किए। उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, उसका हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एक ये इक्वेशन, ठीक है, देखिए यहां पे भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से हम ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन हुआ। इतना प्रोसेस आपका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब यहां पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये क्या कह सकते हैं कि क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो जो सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, जिसके कारण कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस के हेल्प के कारण क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहां पे देखिए आपका यहां कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो रिडक्शन हुआ, तो ये किसके कारण हुआ, किसके प्रेजेंस से हुआ, तो यहां पे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के कारण ये क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसके कारण आपका क्या हुआ, ये सब्सटेंस जो है कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। सिमिलरली दूसरे टर्म में देखें, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है टू वाटर, हाइड्रोजन के यहां पे क्या किया जा रहा है, ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, और वो क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ कैसे, तो ड्यू टू दिस कॉपर ऑक्साइड के कारण, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट हुआ तब है ना ये हाइड्रोजन वाटर में चेंज हुआ है। अगर कॉपर ऑक्साइड यहां पे नहीं होता तो शायद ये अकेले ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। तो किसके कारण हुआ, कॉज, तो इसीलिए यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कॉज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो क्या कराता है, ऑक्सीडाइज कराता है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। क्लियर, तो यहां पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जाम्स में या आ सकते हैं इस तरह का इक्वेशन जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि कौन इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पे आपका सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिकॉज इसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके सिर्फ कॉपर में चेंज किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसी तरह कॉपर ऑक्साइड को आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके कारण तो आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां पे हम लोगों का क्या हो रहा है, चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्यों करना है केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ। कोई एक लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो उसमें से कौन सा लॉ है, तो ये तो सबको मालूम है, शुरू में ही हमने जब इस चैप्टर का बैलेंसिंग इक्वेशन बताएं उसी वक्त आप लोगों को बताएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करना है, फॉलो करना है। अगर वो नहीं होता है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वो लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को तो हम क्या नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम मास रिएक्टेंट में लिए हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मास क्या होगा, उसका सेम होगा। तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी आंसर इसका क्या होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पे नवीन, ठीक है, अपियर्ड इन क्लास टेस्ट, नवीन ने एक क्लास टेस्ट अपियर किया, ठीक है, जिसमें वेयर ही रोट सम स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट उसने क्या किया, लिखा, बट ही कंफ्यूज, वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया टू नो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो वुड यू हेल्प हिम टू नो दैट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसका गलत है, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखिए, पहला बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट, ठीक है, एंड चेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शन। तीसरा क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच देयर रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस, यानी नवीन ने क्या किया, एक क्लास टेस्ट लिया, उसमें जिसने एक कुछ स्टेटमेंट लिखा, लेकिन उस स्टेटमेंट में वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया टू नो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें तो आई थिंक कोई भी उसका क्या नहीं है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। एक्चुअली फिजिकल स्टेट दर्शाना क्या है, अगर दर्शाते हैं कोई केमिकल इक्वेशन, ठीक है, कोई केमिकल इक्वेशन हम फिजिकल स्टेट दर्शाते हैं तो वो मोर इंफॉर्मेटिव होता है केमिकल इक्वेशंस को। दूसरा, हीट चेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शन, रिएक्शन में हीट चेंज हुआ है कि नहीं, वो भी आप दर्शा सकते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में अगर हीट प्रोड्यूस हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हीट, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, किस कंडीशन में रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन भी अगर आप दर्शाते हैं उसमें तो वो भी आपका मोर इंफॉर्मेटिव है। जैसे बहुत सारे रिएक्शंस में हम लोग करते हैं, जैसे आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, गिब्सन जो है H2O, ये क्या है आपका गिब्सन में, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन देते हैं हीट कितना देते हैं, तो 373 डिग्री तक इसको हम क्या करते हैं, 373 केल्विन तक हीट करते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को जब हम देते हैं तो क्या फॉर्म होता है, पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम, ठीक है, सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तब ये रिएक्शन में क्या हुआ, ये कंडीशन दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन भी दे सकते हैं, तो बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये भी आपका क्या है, सही है स्टेटमेंट। इसमें कोई भी आई थिंक जो भी इसमें एथी दिया है आपका, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दिस। नॉट यहां पे नहीं होगा, सब करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो बार हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो वो चीज हमको ऑप्शन में खोजना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो ये क्या हो रहा है, सिंगल है, लेकिन इसको क्या हो रहा है, यहां से डबल फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका तो कॉम्बिनेशन हुआ नहीं, तो हम इस ऑप्शन को ही नहीं मानेंगे, इधर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक में क्या है, आपका दो रिएक्शन दिया है, तो दोनों आपका क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो इसको नहीं भी देखेंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखें तो आपका दो रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस है, कंबाइन होके आपका क्या फॉर्म हो रहा है, सिंगल, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब दूसरा एक और रिएक्शन इसमें दिया है,
इसको भी देख लें तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, जिंक और फेरस सल्फेट है, ये कंबाइन होके क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट एंड आयरन। लेकिन ये तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है और इधर वाला आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका क्या है, वाटर है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर है, ये दोनों रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई, दो चीज मिक्स होके एक सिंगल ये हो सकता है। अब इसका राइट हैंड साइड देख लें, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, जिंक रिएक्ट विथ FeSO4 और ये क्या हो गया आपका Zn, तो E भी नहीं होगा क्योंकि ये वाला भी आपका क्या हो गया, हाफ पोर्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो ये आंसर भी नहीं होगा, सी भी आपका गलत, ठीक है। अब तो आंख मूंद के आप क्या कर सकते हैं, अब 4 ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, तीनों गलत है तो चौथा ऑब्वियसली आंसर होगा। अब गलत अगर टाइपिंग हो गया है तो अगर आप अटेम्प्ट किए तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज तो हमको दिखाइए दे रहा है कि गलत है, तो ऑब्वियसली चौथा आपका सही होगा, देख चेक भी कर लें, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके आपका क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां पे इक्वेशन गलत हो गया, ये 2 यहां पे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 2 प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये भी यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस करने का एक और आसान तरीका यह है कि हम डायरेक्ट सही आंसर खोजने की कोशिश ना करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा वो खोजिए, ठीक है। रीजन के साथ आप जब खोजिएगा तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे जो रिएक्शन दिया है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, यहां पे दे दिया है। जैसे यहां पे देखिए एमोनिया को ऑक्सीजन से हम ट्रीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड और ये आपका वाटर। तो ये जो इक्वेशन है ये किसका है, किस रिएक्शन का है, तो पहला ऑप्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस पे सोचें, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट किया हो, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हटा के ये आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन अब दूसरा पार्ट देखें तो न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एसिडिक और बेसिक का क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो क्या ऑक्सीजन आपका कोई एसिड या बेस में से आता है, नहीं आता है, तो हाँ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन आपका नहीं होगा। गॉट इट, मतलब समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन हम लोगों को मालूम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट। तब यहाँ पे तो प्रोडक्ट में हमारा 2-2 मिला है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, गलत है। आगे हम लोग रिडॉक्स के बारे में सोचे भी नहीं, ठीक है। तीसरा, अब तीसरा से पहले हम चौथा पे थोड़ा चले आए, क्योंकि ऊपर हमने ए को इसलिए क्या कर दिया, कट कर दिया, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में वो बोला था। तो ऑब्वियसली डी भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, सी होगा। तो अब ये कैसे होगा तो उसको भी बता देते हैं। जैसे आपका यहां पे क्या दे दिया है, आपका दे दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए रियल में हो रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तब है ना वहां जाके अटैच हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन
रिमूव हो रहा है, ठीक है। और यहां पे आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन ऐड हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन कि रिडक्शन, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही है, दैट मीन्स रिडक्स रिएक्शन हुआ, तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ और रिडक्स रिएक्शन भी हुआ। तो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देख लें, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो रेफर, जैसे ऑक्सीडेशन का हम लोग डेफिनेशन भी पढ़े, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में मतलब ऑक्सीडेशन को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ओनली, कॉम्बिनेशन ओनली कह सकते हैं, या फिर रेस्पिरेशन ओनली, या फिर ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन शब्द तो मैच नहीं होता है। ट्रांसपीरेशन आप लोगों ने बायो में पढ़े होंगे, उसका प्रोसेस क्या है, टू क्रिएट अ व्हाट, पूल, ठीक है। सक्शन फोर्स क्रिएट करना है, एक्सिस ऑफ वाटर को लिप से क्या करना है, रिमूव करना है, जिसके कारण क्या होता है, एक तरह का सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिससे आपका क्या होता है, रूट से वाटर जो है अपवर्ड मूव करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। अब ये दो केस, कॉम्बिनेशन कंबशन में क्या होता है, जलना है, तो ऑक्सीजन उसमें रहेगा ही। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, मैग्नीशियम का कंबशन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कंबशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीजन वहां पे होता है। लेकिन ये शब्द जो ओनली लगा दिया है, ये थोड़ा नहीं पच रहा है। इसका मतलब हो गया कि खाली ये कंबशन ही करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, रेस्पिरेशन। तो हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, यानी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनएरोबिक में तो ठीक है, लेकिन एरोबिक में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम लोगों में अगर ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, इनब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लड से मिक्स होके हमारे सेल्स में जाते हैं, जहां पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब फूड जो कि सिंपल फॉर्म में हमारे सेल में है, उसके साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, C6H12O6 के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, एनर्जी, एनर्जी और क्या फॉर्म करता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वहां पे रेस्पिरेशन पे भी ऑक्सीजन है, तो ये यहां पे भी ओनली नहीं होगा, हम इसको कह सकते हैं कि दोनों कंबशन में भी और रेस्पिरेशन में भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। We store silver chloride in a dark colored bottle because it is, मतलब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग काला कलर्ड के सीसी यानी शीशे के कांच के ग्लास में क्या किया जाता है, बॉटल में क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। अब इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो पहला रीजन दिया है अ व्हाइट सॉलिड, वो सफेद होता है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए ब्लैक में करके रखा जाता है, ठीक है। दूसरा, अंडरगोज रिडक्स रिएक्शन, कह रहा है कि अगर उसको उसमें नहीं रखेंगे तो रिडक्स रिएक्शन हो सकता है, वो भी अब देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, दूसरा उसको सनलाइट से बचाने के लिए काले शीशे में रखा जाता है, ठीक है। और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ अबव, तो इसका आंसर क्या होगा,
जैसे आप लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े होंगे, उसमें बताए थे 3 पार्ट्स होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो उसमें 3 कंडीशन लगते हैं थर्मल रिएक्शन होने के लिए। एक हीट, जिसको कारण उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका 3 कंडीशन एक्ट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होता है, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है। अब ये कंडीशन के हिसाब से 3 भाग में बटा हुआ है। एक थर्मल, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एक इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक क्या होता है, लाइट, दैट मीन्स फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें लाइट की क्या होती है, भागीदारी होती है। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड AgCl क्या होता है, लाइट के अंडर में ब्रेक होके Ag प्लस Cl क्लोरीन फॉर्म होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, 2 सब्सटेंस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, लेकिन किसके कारण, लाइट के कारण। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, दिस। क्योंकि अगर इसको हम लोग सफेद में रखेंगे कोई दूसरे चीज में, तो सनलाइट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो सनलाइट के साथ वो रिएक्ट होके आपका सिल्वर क्लोराइड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका क्या होगा, टू अवॉइड एक्शन बाय दी सनलाइट। अब रिडक्स रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रिडक्स रिएक्शन वो रिएक्शन कहते हैं जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से सेलेक्ट कीजिए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से आपको हम बोले कि अगर पहले तो आपको पता करना है रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जिसके कारण होता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन जिसके कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखिए, यहां पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, और यहां पे आपका क्या हो रहा है, तो आयोडीन में आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहां से आपका देखिए सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसके कारण हो रहा है, आयोडीन के कारण। क्योंकि ये यहां से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये आयोडीन है उसी के कारण ना हो रहा है। अगर आयोडीन नहीं होता तो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता था कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो रिडक्शन किसके कारण हो रहा है, तो यहां पे आपका रिडक्शन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो यहां पे क्या हो जाता, अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, which of the following statements about the given reaction are correct। इसमें जो रिएक्शन दिया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रिएक्शन क्या दिया है, आयरन को वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा है, Fe3O4 प्लस H2। ये क्या है, रोस्ट, क्या है, रोस्ट। अब इसमें अब क्या क्या स्टेटमेंट दिया है थोड़ा देख ले। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज मींस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो आयरन के साथ ऑब्वियसली क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, हो रहा है ना जी। कि देखिए आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है,
ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एकदम। ठीक है, दूसरा, वाटर इज गेट रिड्यूस, वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अब देख ले रिड्यूस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे आपका देखिए वाटर क्या हो रहा है, चेंज हो गया खाली, तो यहां पे वाटर से हाइड्रोजन खाली है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, रिमूव हो रहा है। तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन भी आपका क्या है, एक तरह का रिडक्शन है। तो यहां पे क्या कर रहा है, वाटर इज रिड्यूस, तो रियल में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये भी सही हो गया। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर जो है यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग पढ़े हैं कि जो रिड्यूस होता है किसके कारण हुआ है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, खुद जो रिड्यूस हुआ है उसको नहीं कहते हैं। तो यहां तो वाटर खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ, इसको तो रिड्यूस कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, आयरन, आयरन रिड्यूस कर रहा है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट, वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ आयरन आपका यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है, तो ये वाटर है इसीलिए ना यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा इनमें 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो उसके हिसाब से अब आंसर क्या होगा, सी। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 4 नंबर भी सही है। अब ए इसलिए नहीं होगा कि 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, लेकिन 3 नंबर सही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब बी भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर है और 4 नंबर है। ठीक है, तो इसमें 3 ना है हमारा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। सॉरी ये 3 नंबर है, 3 नंबर है और ये आपका 4 नंबर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और डी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका 2 और 4 के बारे में खाली बोला है, 1 के बारे में तो वहां पे शो ही नहीं किया है, क्योंकि 1 भी हमारा सही है, इसलिए ये भी आपका क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो आप लोगों का आइडिया आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट चलते चलते डिस्कस कर लें, चलिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से जो दिया गया है वो कौन सा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो। तो अब देखिए सल्फ्यूरिक डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मींस एसिड बेस में लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे कि एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो हाईली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसीलिए कभी भी एसिड में पानी को डाइल्यूट करते समय पानी को डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, हमेशा डाइल्यूशन क्या करना चाहिए, पानी में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्टेयर घोर घोर के डालना चाहिए, हिला हिला के। ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसलिए ये आपका क्या नहीं होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस में क्या होता है आपका, कोई चीज को, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज डायरेक्ट क्या हो जाए, एक स्टेट से, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड ना जाके डायरेक्ट गैस हो जाए, या वाइस वर्सा गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाए। ठीक है, तो इसमें दोनों केस में आपका क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट है। जैसे सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस बोल दिया है, तो ड्राई मतलब सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है, तो अब इसमें हीट हम डालेंगे तब है ना गैस में चेंज होगा, तो यहां पे हीट की रिक्वायरमेंट दिख रही है। नेक्स्ट में देख लें, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर को क्या करना है, कंडेंसेशन करना है, तो वो पहले से ही क्या है आपका हीट, तो उसमें से हम हीट निकालेंगे तब ना आपका क्या होगा, वेपर में चेंज होगा। तो इसमें भी हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। अब रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी एंडोथर्मिक नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, दिस।
सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके हैं। ठीक है, हम लोग जैसे कि आज न्यूज के हिसाब से आप लोगों का जो रूटीन है सीबीएसई बोर्ड आज 11 तारीख रिलीज करने वाला है, 10 तारीख है शायद आज। ठीक है, 11 तारीख है, तो आज ही के डेट पे आपका क्या होने वाला है, रूटीन रिलीज होने वाला है। तो इसको देखते हुए हम लोग हो सकता है डाइट अभी टाइम फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन 20 तारीख तक, अक्टूबर 20 से हम लोग आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पे ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, हर एक चैप्टर से जो जो आपके एग्जाम में आएंगे उस पे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पे ही क्या होगा, डिस्कस होगा। सिर्फ एमसीक्यू नहीं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हर तरह, जैसे असर्शन, रीजन, ये भी है, केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस सब पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।